दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हम दिल की गहराई से बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज रब दी आवाज़ टीवी पर। और खुदावंद यीशु मसीह का एक बार फिर से हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें अपने जलाल के लिए, अपनी अपनी महिमा के लिए जो है इस्तेमाल किया है। सो फिर हमें मौका मिला है कि हम उसकी महिमा को करें और उसके जलाल को करें। सो एक बार फिर से हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं और आपको बता दें कि इस समय आप इस प्रोग्राम को लाइव जो है वो इंग्लैंड से जो है वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि टेलीफोन लाइंस जो हैं वो आज आपके लिए ओपन है। आप अपनी कॉपी और पेंसिल को निकाल सकते हैं। मैं अपना टेलीफोन का नंबर जो है वो आपको टाइम टू टाइम जो है बताता रहूंगा, मगर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है हमारा टेलीफोन का नंबर भी आ रहा है। सो आप वहां से भी जो है वो नंबर नोट करके हमें टेलीफोन कर सकते हैं। सो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो खास मेहमान है वो पास्टर पंकज जी हैं। पंकज जी आपको गुड मॉर्निंग परमेश्वर के नाम में जय मसीह की कहते हैं, सलाम कहते हैं। और पास्टर जी चंडीगढ़ से, इंडिया से बिलोंग करते हैं और आजकल वो इंग्लैंड के टूर पर आए हुए हैं और इंग्लैंड में आप जो है जगह जगह पर जा रहे हैं परमेश्वर की तारीफ को लेकर और परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर। सो आपको हम जय मसीह कहते हैं और आपका वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु के अनुग्रह से जी। और और जब आप इंग्लैंड में हैं तो कितनी देर से आप इंग्लैंड में हैं? सबसे पहले मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसे भाई ने मुझसे पूछा मैं इंग्लैंड में कब से हूं, मैं 12 अगस्त को इंग्लैंड में आया था जी। और आप अभी और कितने दिन जो है यहाँ पर सेवकाई करेंगे? और मैं अभी 2 वीक्स और हूँ यहाँ पर, खुदा की खिदमत करूंगा। हाँ जी जी, प्रेज गॉड। और कौन कौन से आप जो है सिटी में जो है वचन को लेकर जाएंगे? अभी कल मेरी जो मीटिंग है जी, शाम को वो बेडवर्थ में होगी। बेडवर्थ जो है वो कमेंट्री के पास है जी। तो वहां पे असेंबली ऑफ गॉड, जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च जो है बेडवर्थ में, वहां पे मेरी मीटिंग होगी। और उसके बाद संडे को 2 मीटिंग्स है मेरी। एक सुबह कमेंट्री में सिटी सेंटर में एक अफ्रीकन चर्च में है और शाम को मेरी पास्टर हरबंस लाल जो हैं जी, पास्टर हरबंस मसीह जो हैं जी, हाँ। उनके चर्च में मीटिंग है। और उसके बाद मैं साउथ हॉल जा रहा हूँ। साउथ हॉल में भी मेरी 2 मीटिंग्स हैं। एक पास्टर प्रिया जो है उनके चर्च में है। उसके बाद मैं बेडफोर्ड जाऊंगा। बेडफोर्ड में मेरी मीटिंग है जो पास्टर लीजी हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद मेरी जो मीटिंग है वो नेल्सन मैनचेस्टर में है, जहां पर पास्टर उनका नाम हयात है, पास्टर परवेज हयात जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे अच्छे खुदावंद हैं। तमाम देखी और अनदेखी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासतौर पर प्रभु इस प्रोग्राम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से जो है ये मौका दिया कि हम आपके वचन को, आपके कलाम को जो है दूर दूर तक पहुंचा सकें। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज के वचन के द्वारा, आपके पवित्र कलाम के द्वारा बेशुमार रूहें जो हैं बचाई जाएं। और कई बार हम जो है बहुत सी बातों को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम पर उंडेलिए ताकि आपके वचन के द्वारा बेशुमार हमारे जो सवालात जो थे और हमें समझ नहीं आ रहा था वो हम जो है वो क्लियर हो सके। तो मैं अपने आप को, पास्टर पंकज जी को और तमाम अपने देखने वाले बहन भाइयों को जो अभी भी देख रहे हैं या आने वाले प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम को भी देखें, उनको आपके पवित्र हाथ में देता हूं। हमारी तमाम कमियां, कमजोरियां, बीमारियां, परेशानी, चिंताएं सब यीशु मसीह के नाम से दूर हों और तमाम इक्विपमेंट्स को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी बरकत जो है वो जग जाहिर हो। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा आस्क एंड रिसीव, आपने कहा इसलिए मांगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको वेलकम कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं। और टेलीफोन लाइंस जो है वो आपके लिए ओपन है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टेलीफोन हमारा आप नंबर नोट कीजिए। अगर आप इंग्लैंड में हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो हमारा टेलीफोन का नंबर है 0121601096 दोबारा फिर टेलीफोन का नंबर आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लैंड में हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो हमारा टेलीफोन का नंबर है 0121601096। और अगर आप इंग्लैंड के बाहर हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो कंट्री कोड लगाना जरूर लगाइएगा और कंट्री कोड है 0044। और बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ लाइव जो है वो बात करें। आज बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और ये मेरे हिसाब से ये इतना अहम टॉपिक है कि टॉपिक बहुत छोटा है
मगर अगर हम इसको सीरियसली देखें तो ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार और एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चुप रहना या फिर शांत रहना या बी स्टिल। पास्टर जी, क्या कहती है पवित्र बाइबल चुप रहने के बारे में, शांत रहने के बारे में? आइए परमेश्वर के वचन से ही शुरू करते हैं हम लोग। हम निकालेंगे जकरिया नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, पवित्र बाइबल में से ये पुराने नियम में से सेकंड लास्ट किताब होनी चाहिए। जकरिया नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। उसकी 13 आयत में लिखा है, हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो। हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। हालेलुया। तो यहाँ खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है आप चुप हो जाओ। देखिए एक बार फिर इस कलाम को, बाइबल को, इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। इस तरह से लिखा है, जकरिया की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी आखिरी आयत 13वीं आयत में लिखा है, हे सब प्राणियों, बोलता हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो, परमेश्वर के सामने चुप हो जाओ, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। देखिए यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि हमें चुप होना है जी। चाहे खुशी का समय है, चाहे दुख का समय है, हमें क्या होना है? चुप रहना है। चुप रहना है। कलाम बार बार कहता है हमें चुप रहना है। चुप किस बात में रहना है? खुशी का समय है तो हमें आनंद करना है, भजन गाना है, नाचना है, कूदना है। लेकिन जब दुख का समय है तो हमें चुप रहना है। किस बात के लिए चुप रहना है? कि हम ना तो कुड़कुड़ाए, ना बुड़बुड़ाए, ना हम इधर उधर ताके। प्रभु कहता है कि हम चुप रहें। और साथ में कलाम क्या कहता है? परमेश्वर अपने निवास स्थान से जाग उठा है। तो यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या परमेश्वर सोता है? नहीं। हाँ जी। बाइबल क्या कहती है? जी, बाइबल कहती है परमेश्वर जो है वो ना तो सोता है ना तो ऊँगता है। जब आप बाइबल में भजन संहिता में पढ़ते वहां लिखा, देख इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना ऊँगता है, वो दाहिनी ओर तेरी ढाल बनकर खड़ा रहता है। आमीन। तो खुदा का कलाम यहाँ क्या कह रहा है? वो कहता है चुप हो जाओ, परमेश्वर जाग उठा है। जाग उठने का मतलब क्या है? जाग उठने का मतलब है वो एक्शन में आ गया। एक्शन में आ गया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी चाहे जो भी परिस्थिति है, आपका चाहे जो भी जैसी भी हालात हैं आपके जीवन में, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप चुप हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर जाग उठा है। इसका मतलब है परमेश्वर अब एक्शन में आ गया है। परमेश्वर ने कंट्रोल ले लिया है। हालेलुया। सही शब्द बोला आपने मेरे भाई। परमेश्वर ने कंट्रोल ले लिया है। इसलिए अगर आप बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, सो परमेश्वर काम नहीं करेगा जी। इसलिए आपको चुप रहना है और परमेश्वर के काम को देखना है, क्योंकि परमेश्वर जाग उठा है, एक्शन में आ गया है, अपनी पावर में आ गया है। तो एक कलाम में एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ के देखते हैं। पवित्र बाइबल में से साम भजन संहिता उसकी 46 अध्याय की 10 और 11 आयत पढ़ दीजिए भाई प्लीज। लिखा है यहाँ पर इस तरह से, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी पर भी महान हूं। देखिए परमेश्वर यहां भी क्या कहता है? चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। सो खुदा का कलाम जब हम जकरिया 2 की 13 पढ़ते हैं, वहां भी कहता है चुप हो जाओ। और जब हम लोग भजन संहिता 40 की 10 पढ़ते हैं, तो यहां भी आज खुदा का कलाम में क्या कहता है? चुप हो जाओ। तो एक आयत और देख लेते हैं हम लोग। हबक्कूक की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ के देखेंगे। हबक्कूक की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत देखेंगे। आज खुदा का वचन हमें बार बार एक बात कहता है, चुप हो जाओ। सो आज हम लोग देख रहे हैं, हमने जकरिया 2 की 13 पढ़ी, अब भजन संहिता 40 की 10 पढ़ी है। अब हम हबक्कूक उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हम देखेंगे हबक्कूक की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत देखेंगे क्या लिखा है। हबक्कूक की किताब, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं चुप रहने के बारे में, क्योंकि जब परिस्थितियां, जब हालात खराब हो जाते हैं,
हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि जब हमने प्रार्थना कर ली तो उसी समय जो है हम इंस्टेंट जो है उसका आंसर मिल जाए, मगर हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि हमने प्रार्थना जिंदा खुदावन के सामने की है, वो हमारा जिंदा खुदावन है और उसको थोड़ा टाइम देना है। सम टाइम जो है हमारी प्रार्थना इसी समय जो है सुनी जाती हैं, मगर कुछ एक प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि टाइम जो है वो खुदावन के पास है। जी तो हाँ। यहाँ हबक्कूक की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। सो खुदा का कलाम यहां भी क्या बोलता है? जी हाँ, शांत हो जाए, शांत हो जाए। और खुदा का कलाम क्या कहता है? समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत हो जाए, और लिखा है यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। परमेश्वर के रहने की जगह जो है वो आप विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हबक्कूक 2:20 आप जब पढ़ते हैं वहां लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। सो आज पुराने नियम में हम जब देखते थे परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आता था जी, लोगों से मिलने के लिए, लेकिन आज उसका पवित्र मंदिर कौन है? मेरा दिल। उसका पवित्र मंदिर हम लोग हैं जी। और परमेश्वर कहाँ रहता है? अपने मंदिर में रहता है। मंदिर में रहता है। और कौन से मंदिर में रहना पसंद करता है? जो साफ सुथरा और जो स्वच्छ है और जो पवित्र है, साफ सुथरा है। तो अगर आप पवित्रताई में रहते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, क्योंकि उसका घर जो है वो आपका शरीर है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। सो परमेश्वर कहाँ है? अपने मंदिर में है। अपने मंदिर में है। और तो जब परमेश्वर अपने मंदिर में है तो वो कहता है आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखिए मैं इस बात को समझाने के लिए, इस वचन को समझाने के लिए आपको मैं उदाहरण देता हूं। बचपन में जब हमारी बहन से झगड़ा होता था, जब हम उसकी पेंसिल ले लेते थे या कुछ चीज उसकी ले लेते थे या बहन हमारी ले लेती थी, हम आपस में जब झगड़ा करते थे तो मम्मी क्या बोलती थी? चुप हो जाओ, पापा घर पे है। पापा घर पे है। जी हाँ, जी हाँ। कई बार हमें सुनने को मिला। तो हम क्या करते थे उस समय? चुप। और जो कुछ भी होता था वहीं छोड़कर हम चुप हो जाते थे। जी जी, है ना? कई बार मम्मी कहती थी लड़ो मत, झगड़ा मत करो, पापा आ गए, तो क्या करते थे हम लोग? शांत हो जाते थे, अपनी जगह पे शांत हो जाते थे हम लोग, है ना? सो लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है तो आपको क्या होना चाहिए? चुप रहना होगा। चुप होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम चुप हो जाएं। देखिए हम भूल जाते हैं जब परिस्थिति आती है या बुरा समय आता है, तब हम घबरा जाते हैं जी। तब हम तरह तरह की बातें करते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा डैडी जो है वो हमारे घर में है। जी। हमारा डैडी कौन है? परमेश्वर है। उसका घर क्या है? हमारा शरीर उसका मंदिर है, हमारा शरीर उसका घर है। तो मैं आपको ये बात कहकर बताना चाहता हूं, कोई भी हालात है, कोई भी परिस्थिति है, आप एक बात मत भूलें, आप एक बात याद रखें कि आपका डैडी जो है, आपका परमेश्वर जो है, वो आपके अंदर रहता है। बाहर लड़ाई हो रही है, बाहर सिचुएशन खराब है, बाहर हालात खराब हैं और हम उधर देख रहे हैं, हम अपने अंदर की जो है बेचैनी को या फिर अपने अंदर के सुकून को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम इस बात को जान नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन बाहर खराब है, हमारा खुदावन जो है हमारे अंदर है। और जब हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारा खुदावन हमारे अंदर है तो फिर हमें परेशान या फिर डिस्टर्ब होने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। सही कह रहे हैं मेरे भाई। जब देखिए जब हम इजराइलियों को देखते हैं, परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया जी। जब वो जंगल में आया तो बाइबल बताती है दिन में वो खंबा बनकर, बादल का खंबा बनकर, बादल बनकर उनको अगुवाई करता जी, जी। और रात में वो आग का खंबा बन जाता, है ना? परमेश्वर उनके बीच में रहता था। जी जी। लेकिन इजराइली इस बात को भूल जाते थे और वो भूलने के बाद क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। कभी किसी चीज की प्रॉब्लम के लिए, कभी पानी की तंगी के लिए, कभी उनको मीट चाहिए, कभी मिस्री लोग उनके पीछे आ गए, कभी लाल समुद्र के सामने। समस्या को देखकर वो घबरा जाते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। वो ये भूल जाते थे कि उनका डैडी जो है, उनका स्वर्गीय पिता है, जो है वो उनके बीच में है।
हालेलुया। तो आज हम लोग भी ये बात भूल जाते हैं कि हमारा डैडी जो हमारे अंदर रहता है, हमें बाहर की परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बाहर की परिस्थितियों से डरना नहीं है, बाहर की प्रॉब्लम से घबराना नहीं। हम लोग घबरा जाते हैं, जी। बाहर समस्या आती, कोई हमें कुछ बोलता है या कोई पैसे की तंगी है, कोई समस्या, हम भूल जाते हैं कि वो जो डैडी है, जो आसमान और जमीन को बनाने वाला है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो कहाँ है? वो हमारे अंदर रहता है। हम उसको बाहर ढूंढते हैं, जी, है ना? कभी इसके पास जाके प्रार्थना कराते हैं, कभी उसके पास जाके प्रार्थना करते हैं, हम लोग इधर उधर जाकर उसको ढूंढते हैं। हम भूल जाते हैं डैडी की रहने की जगह क्या है? हमारा शरीर। हमारा डैडी हमारे अंदर रहता है, हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे हम लोग जब देखते हैं, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ के देखेंगे। भजन संहिता 37 की 7 पढ़ के देखिए क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा। पवित्र बाइबल में से जबूर भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यहोवा के सामने चुप रह, हाँ, और धीरज से उसका आस रख, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी बुरी युक्तियों को निकालता है। देखिए क्या कहता है कलाम, एक बार फिर पढ़ेंगे। साथ यहोवा के सामने चुप रह। यहां भी कलाम क्या कहता है? परमेश्वर के सामने चुप रहे, और धीरज से उस पर आस रख। और धीरज के साथ, धीरज का मतलब क्या होता है? शांति। धीरज का मतलब तसल्ली, इत्मीनान। बिल्कुल जी। धीरज का मतलब है उस पर भरोसा रखना, है ना? वो क्या बोलता है? धीरज से उसका क्या कर? जी, उस पर भरोसा रख, आस रख। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस वचन को समझाने के लिए। वचन क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ दीजिए इसी लाइन को मेरे भाई। जी हाँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी हाँ, भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हाँ, खुदावंद के सामने, यहोवा के सामने चुप रह। खुदावंद के सामने चुप रह, और धीरज से उसका आस रख। धीरज का मतलब क्या है? भरोसा रखकर उसके पे क्या कर? आस रख। अब इस वचन को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है जी, और मैं भाई संजय आपके पास आया, मैंने आपको बोला मेरे भाई मुझे 2 अक्टूबर को आप 10,000 रुपए दे देना। ठीक है। तो आपने क्या बोला? हाँ भाई मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं आपकी पत्नी के पास जाता हूं और बोलता हूं, बहन अपने पति संजय को बोलिए ना 2 अक्टूबर को मुझे 10,000 रुपए दे दे। ठीक है। और आपकी पत्नी आके आपको बोलती है, उसको वो पास्टर जी हैं, उनको 10,000 रुपए दे दीजिएगा। तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई मैंने बोल दिया मैं दे दूंगा। फिर मैं आपकी बेटी के पास जाता हूं और जाके बोलता हूं, बेटा अपने पापा को बोलो कि मुझे 10,000 रुपए दे दे, है ना? तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई मैंने कह तो दिया है। फिर मैं आपके दोस्त के पास जाता हूं और जाकर उनको बोलता हूं कि भाई संजय आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप प्लीज उनके पास जाएं, उनको कहें मुझे 10,000 रुपए दे दें। और जब आपके दोस्त आपके पास आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? अरे मैंने तो कह दिया कि मैं दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो मैंने कहा है आपको भरोसा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। आपको मैंने एक बार कह दिया, आपने बोला दे दूंगा, लेकिन मैं आपकी पत्नी के पास जाता हूं, बेटी के पास जाता हूं और साथ ही आपके दोस्त के पास जाता हूं। इसका मतलब है ये सब बातें ये दिखाती हैं कि मैं इन पे भरोसा नहीं रखता। हालेलुया। आज मसीह लोग यही करते हैं। आज मसीह लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं खुद और बोलते हैं प्रभु हमें ये चीज की जरूरत है, हमें ये चीज दे दो। तो प्रभु क्या कहता है? मैं दे दूंगा, है ना? यीशु के नाम से जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। और वो कहता मैं दे दूंगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? पहले उस दूसरे पास्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे पास्टर के पास जाते हैं, फिर चौथे के पास जाते हैं। ऐसे ही हम बार बार जाकर प्रार्थना कराते हैं। ये प्रार्थना क्या दिखाती है? कि हमारा भरोसा खुदावंद पर नहीं। जो हमने पहली प्रार्थना परमेश्वर से की, परमेश्वर हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार जाके हमें सिफारिश लगानी पड़ती है। सो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जब आप पहली बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है, है ना? अब देखिए दूसरी बात क्या है, एक उदाहरण और देता हूं। आप है और आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी को 1,000 रुपए चाहिए। ठीक है। और आपकी पत्नी मुझे बोलती है कि पास्टर जी मेरे पति को बोलो मुझे 1,000 रुपए दे दे, है ना? वो आपकी पत्नी है, उनको आपसे डायरेक्ट मांगना चाहिए। वो इनडायरेक्ट क्यों मांग रही है? क्योंकि आपका रिलेशन ठीक नहीं है। समझे ना मेरी बात? इसका मतलब क्या है? हमारा इन दोनों का आपस में रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उनको मेरी जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर इनका आपस में रिश्ता सही है तो डायरेक्ट आप मांगेंगे।
सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, क्या आपका रिश्ता परमेश्वर से डायरेक्ट है? क्या आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो आपको किसी दूसरे बिचौले की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस बात को ध्यान समझिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग में ना आइएगा। हाँ, पास्टर की जरूरत है जी, पास्टरों की जरूरत है। पास्टरों की जरूरत किन के लिए? अन्य जाति लोग जो नए विश्वास में, जो नए विश्वासी लोग, क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं। जी 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 जी, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने बुराई की है, उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती। तो इसलिए पास्टरों का काम अन्य जाति लोगों को प्रार्थना करना है, उनके लिए परमेश्वर के सामने विनती करना है, उनके लिए मध्यस्थ बनना है, बिचौला बनना है। लेकिन जो हम मसीह लोग हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो चुका है, उनको बिचौलों की जरूरत नहीं है। उनको भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगर अभी भी वो इनडायरेक्टली अगर हम जाते हैं, हम पास्टर के थ्रू जाते हैं, जैसे कि इनकी पत्नी मेरे थ्रू इनसे पैसा मांगती है, मेरे को बिचौला बनाती है, इसका मतलब है इन दोनों का आपस में रिश्ता ठीक नहीं है। आज बहुत से मसीह लोगों का रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं होने के कारण वो कभी एक पास्टर के पास जाते हैं, कभी दूसरे पास्टर के पास जाते हैं, कभी बड़े पास्टर के पास जाते हैं, कभी उससे बड़े पास्टर के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी पास्टर हैं वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं होगा। हमारे काम जो है कई बार इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमारा खुदावंद के साथ रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है। हालेलुया। बहुत सी पवित्र बाइबल में भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, और जब हम देखते हैं कि खुदावंद हमारे साथ प्रॉमिस कर देता है, मगर हमें जो है वो इसका इंतजार करना पड़ता है। या आपके पास कोई, आपके जहन में कुछ ऐसी बात आ रही है कि खुदावंद ने कहा कि मैं दे दूंगा, और जिसको कहा मैं दे दूंगा उसको इंतजार, क्योंकि कहते हैं कि जितना लंबा जो है वो इंतजार है उतनी ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, देखिए सही बात बोल रहे हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, हम सबसे पहले इब्राहिम को जब देखते हैं तो इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने इब्राहिम को यह बात बोली, और बाइबल बताती है 25 साल लग गए, 25 साल लग गए, 100 साल का था अपने वादा जब परमेश्वर ने पूरा किया। जब वो 100 साल का हुआ तब उसे उसका निज पुत्र हुआ और उसके द्वारा वो जातियों का पिता बना। जब हम लोग दाऊद को देखते हैं, दाऊद को जब हम देखते हैं तो दाऊद का जब अभिषेक हुआ वो एक बच्चा था जी, लेकिन उसको 20 साल लग गए राजा की गद्दी तक पहुंचने के लिए। जब हम यूसुफ को देखते हैं, बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, वो 13 साल का था, है ना, 13 साल का था वो। 13 साल की उम्र में, 17 साल या 13 साल में, मैं थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं, 13 या 17 साल की उम्र का वो था। लेकिन उसको 30 साल की जब उम्र में वो पहुंचा तब वो प्रधानमंत्री बना। उत्पत्ति में आप जाकर देख सकते हैं, मैं आपको इस वचन को क्लियर करके दे दूंगा। लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर काम करता है उसके लिए एक समय लगता है। अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए देरी हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदावंद आपसे मोहब्बत नहीं करता है। जितना ज्यादा इंतजार होगा उतनी ही ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी। ये बिल्कुल आप अपने जो है जहन में जो है वो डाल लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी आ गई, कोई आजमाइश आ गई, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, तो हम कहते हैं हमने प्रार्थना की है और खुदा जो है उसका आंसर नहीं दे रहा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम भटक जाते हैं, कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए और उसके पास गए, और उसके बाद जो है हमें लगता है कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारी प्रार्थना सुनने के, हम थक हार के जो है बैठ जाते हैं। हम खुदावंद पर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं और जो है उससे दूर, और ज्यादा दूरी बना लेते हैं। सो दोस्तों, अगर आप किसी तरह की आजमाइश में हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कोई बीमारी आ गई है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, प्रार्थना कीजिए। एक बार प्रार्थना कीजिए और उसके बाद शुक्रगुजारी कीजिए, धन्यवाद कीजिए। खुदावंद, ये जो आजमाइश आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी, कोई बात नहीं, मगर ये मुझे डाउन करने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आई थी। तो खुदावन जो है वो अपने समय पर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा और आप बरकत हासिल करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए, जब हम भजन संहिता 37 की 7 पढ़ते हैं, एक बार फिर मेरे साथ इस आयत को पढ़ दीजिए प्लीज। जी हाँ, भजन संहिता की किताब साम 37 उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यहोवा के सामने चुप रहे, परमेश्वर के सामने चुप रहे और धीरज से उसका आस रख। धीरज से उसका क्या रख? आस रख।
देखिए बाइबल बताती है परमेश्वर को जब हमने एक बार कह दिया, जब मैंने भाई संजय को एक बार कह दिया, तो मुझे इन पे, इनके शब्दों पे क्या रखना चाहिए? भरोसा करना है। तो इसी तरीके से जब हम प्रभु को कह देते हैं, हमें प्रभु की बात पर क्या रखना है? भरोसा करना, विश्वास रखना है ना। और लोग हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर को लोग कह देते थे, लेकिन उसके बाद जब काम नहीं होता था तो बुड़बुड़ाते थे जी, कुड़कुड़ाते थे जी, जी। जैसे इजरायली लोग करते थे, है ना। देखिए आगे पढ़ेंगे, इसी आयत को पढ़ेंगे। जी हाँ, दोबारा फिर से शुरू करता हूं इसी से। हाँ, यहोवा के सामने, खुदावन के सामने चुप रहे और धीरज से उस पर आस रख, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी बुरी युक्तियों को निकालता है। देखिए कहता उस लोगों के लिए मत कुड़। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अन्य जाति लोगों को देखते हैं, जी, जी। और अन्य जाति लोगों के पास हम प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, तरक्की को देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, कोठी देखते हैं, और सब कुछ देखते हैं। और जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं, है ना। और क्या कुड़कुड़ाते हैं? ए असी किथे फस गए आके, है ना। असी पहले जिथे सी उत्थे ही सही सी। देखो वो भी पहला जिथे है उत्थे ही है, उत्थे इन्हां नूं सारी बरकतां मिल रही हैं, सारी खुशियां मिल रही हैं। लेकिन सानू देखो परमेश्वर नूं मनन दे नाल साडी सारी बरकतां की हो गई हैं? चले गई। अन्य जातियां नूं देखो जिहड़ा परमेश्वर नूं मनदे नहीं है, फिर भी इन्हां दे कोल बरकत है, पर साडे कोल ते बरकतां है ही नहीं है। ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते। इसी तरीके नाल इजरायली भी बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और जो बुड़बुड़ाहट है, जो कुड़कुड़ाहट है, वो पाप को पैदा करती है, वो बुराई को पैदा करती है। और बाइबल बताती जहां बुराई है वहां परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता। हबक्कूक की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। और जब आप जानते, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसके ऊपर हम सबके पाप थे, जी हाँ, है ना। और उसने क्या कहा? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि तूने अपना जो है मुंह मुझसे फेर लिया। मुंह क्यों फेर लिया उसने? क्योंकि उसके ऊपर हमारी सबकी बुराइयां जो लदी हुई थी। हालेलुया। हम सबके पाप के कारण, हम सबकी बुराई के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र से मुंह फेर लिया, उसको देखना भी नहीं चाहा। तो मैं जब आपको बताना चाहता हूं, जब आप बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कहा लोगों के साथ या अकेले मन में, तब परमेश्वर, तब क्या होता है? आप में बुराई पैदा होती है। और जब बुराई पैदा होती है तो परमेश्वर आपकी तरफ देखना नहीं चाहता। वो आपसे प्यार करता है, लेकिन बुराई के कारण वो आपको देखना नहीं चाहता। बाइबल बताती परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्यार किया, वो उसका इकलौता पुत्र था, है ना। और वो क्या बोलता है? ये मेरा इकलौता पुत्र, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन जैसे ही पाप आए, वो प्यार तो था लेकिन देख नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर देखता नहीं है। और हम बुड़बुड़ाते कब और कुड़कुड़ाते पता कब है? जब समस्या आती है, जब परिस्थिति आती है। जैसे इजरायली लोगों के जीवन में समस्या आती थी, इजरायली लोगों को पानी की तंगी होती थी, क्या करते थे? वो बुड़बुड़ाते थे। जब उनको मीट का दिल करता था, मीट नहीं मिलता था, तब वो क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे। जब फिरौन की सेना पीछे आगे लाल समुद्र, वो क्या करे? बुड़बुड़ाए वो लोग, तो वहीं पे ठीक थे। और जब वो बुड़बुड़ाते थे, समस्या में आते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है। हम एक बार फिर पढ़ लेंगे, भजन संहिता 37 की 7 आयत पढ़ लेंगे हम लोग। जी हाँ, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय की 7 आयत में यूं लिखा है, यहोवा के सामने, खुदावंद के सामने चुप रहे और धीरज से उस पर आस रख। वचन कहता परमेश्वर के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी क्या कर? आस रख। अगर हमने एक बार उसे कह दिया है तो हमें आस रखनी चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पहली बार सुन लेता है, पर देता पता क्यों नहीं है जी? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि हम उस चीज के लायक नहीं हुए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा छोटा है। जब मैं शेव करता हूं, तो जब दाढ़ी बनाता हूं और शेव करने लगता हूं, तो वो क्या कहता है? मुझे भी दाढ़ी बनानी है, मुझे भी ब्लेड दे दो, है ना। तो अब मैं क्या उस समय उसको ब्लेड दे दूंगा? बिल्कुल। मुझे पता है अगर मैंने उसको ब्लेड दे दिया, शेविंग ब्लेड दे दिया, तो क्या करेगा वो? जी, कट मारेगा, खून ही खून होगा जी। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो आप अपने आप उसको जो है, समझ रहे मेरी बात? देखिए कई बार कुछ चीजें हम प्रभु से ऐसी मांग लेते हैं जिस चीजों से हमें नुकसान हो सकता है, तो प्रभु हमें वो तब देता है जब हम उसके लायक हो जाते हैं। जी हाँ। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में अगर आप हैं, तो एक बार प्रार्थना कीजिए और धीरज रखिए। खुदावंद को कहिए कि अपनी तुम मर्जी जाहिर कर, और खुदावंद अपने टाइम पे जो है वो
अब ये आप प्रार्थना करें, ये जरूरी नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए ठीक हो, देखिए, सही हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप खुदावंद पर ईमान रखिए, उस पर भरोसा रखिए, वो अपने आप टाइम पर आपको जाहिर करेगा कि ये जो है वो आपके लिए बेटर है। देखिए, कलाम साफ कहता है तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी, तुम विदेश जाओगे कि नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे पीआर तुम्हारे पक्के होगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलाम एक बात कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। तो जब स्वर्गीय पिता जानता है तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आपको इस चीज के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मुंह को बंद रखना है और परमेश्वर की ओर देखना है। जब समय आएगा आपके बिना प्रार्थना किए हुए परमेश्वर वो चीज आपको दे देगा। हालेलुया। जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग्स की बात की है। हालेलुया। जी हाँ। और परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को देता है। हालेलुया। है ना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर काम करता है वो अकेले इंसान के लिए काम नहीं करता जी। वो काम जब वो करता है तो वो जनरेशंस के लिए आशीष बनाता है। इब्राहिम को जब उसने आशीष दी तो जनरेशन को आशीष दी। यूसुफ को जब प्रधानमंत्री बनाया तो जनरेशंस के लिए प्रधानमंत्री बनाया। जब दाऊद को राजा बनाया तो इजराइलियों के लिए आशीष बनाया। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें कुछ देता है वो हमेशा हमें अकेले को ही नहीं आशीष करता, हमारे घराने को, हमारे आस पड़ोस को, हमारे लोगों को वो आशीष जब मूसा को उसने इस्तेमाल किया तो कितने लोगों के लिए जो है वो बायस बरकत बना। हालेलुया। तो इसलिए देखिए, जब समस्या आती है या जब जरूरत आती है इंसान दो चीजें करता है। पहली चीज क्या करता है, वो इधर भटकता है, उधर भटकता है, इधर प्रार्थना कराता है, उधर प्रार्थना कराता है, और जब प्रार्थना से उत्तर नहीं मिलता तो वो क्या करता है, लोगों के साथ मिलकर बुड़बुड़ाता है, कुड़कुड़ाता है। तो प्रभु क्या करता है, प्रभु देखता है उसको, और जब फिर अकेले में होता है, अपने बिस्तर पे होता है, तो समटाइम्स क्या करता है, वो चिंता करता है, बुड़बुड़ाता है, कुड़कुड़ाता है, मन में क्या करता है, सोचता है ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये बुड़बुड़ाहट है। एक जबरदस्त लड़ाई जो है वो अंदर चल रही है ना। प्रभु पे भी भरोसा, प्रभु करेगा, फिर कब करेगा, कैसे करेगा, इसका मतलब क्या है, वो प्रभु को छोटा करके दिखा रहा है, और ये पाप है। बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना क्या है, पाप है। इजरायलियों के बीच में परमेश्वर था जी, लेकिन वो बुड़बुड़ाते थे। आज परमेश्वर आपके अंदर रहता है, लेकिन आज आप क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर सुनता है इस बात को, और परमेश्वर को दुख होता है कि मेरे बच्चों को मुझ पे विश्वास नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को हर चीज देना चाहता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि जो माँ बाप हैं बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें है ना देना चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा प्रभु हमें अच्छी चीजें देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजारी करनी पड़ेगी। क्योंकि बाइबल कहती है इंतजारी करना, और बाइबल कहती है देरी जो है परमेश्वर की महिमा को लेके आती है। जब भी परमेश्वर काम करता है, अगर देरी लगा रहा है तो परमेश्वर बड़ी महिमा को लेके आ रहा है। और परमेश्वर उस काम को तब करता है जब आपके लिए भी आशीष बनता है, और आपके परिवार के लिए भी आशीष बनता है, सब लोगों के लिए आशीष बनता है। बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण यूहन्ना उसका 11 अध्याय में देखते हैं हम लोग, खोलने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर मर गया जी, और वहां लिखा है यीशु मसीह लाजर से, मार्था मरियम से बहुत प्यार करता था जी। और जब लाजर बीमार हुआ उसके पास खबर पहुंची कि लाजर तेरा जो प्यार करने वाला वो बीमार है। तो बाइबल क्या कहती है, प्रभु यीशु में से रुक गए, है ना। देखिए, अगर आपके घर में आपका कोई जिससे आप प्यार करते हैं बीमार हो जाए, आपको पता लगे वो बीमार हो गया और वो बेड पे पड़ा है, सीरियस बैठा है, आप क्या करेंगे, आप तुरंत उसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां लिखा है यीशु रुक गया, और लिखा है लाजर क्या हो गया, मर गया, है ना। यीशु प्यार करता था, नहीं गया, लाजर मर गया। शॉर्टकट में अगर देखें तो जब वो मरा, यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से क्या किया, जिंदा किया। और जब यीशु ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो मरियम मार्था के लिए तो आशीष बना, जो यहूदी जो उसको मारना चाहते थे उनके लिए भी आशीष का कारण बना। हालेलुया। उन्होंने भी परमेश्वर की महिमा को देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात कहकर कि जब भी आपके जीवन में परिस्थिति आती है या कोई जरूरत आती है, आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको साहित करना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर ने आपकी पहली बार में भी प्रार्थना सुन ली है, और जब परमेश्वर ने सुन लिया है तो जब वो काम करेगा तो एक धमाका होगा और सब लोगों के लिए आशीष का काम। जैसे अभी हमने पहला वचन पढ़ा कि परमेश्वर कंट्रोल में आ गया, परमेश्वर जाग गया है।
परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है, इसलिए इधर उधर मत जाइए, इससे प्रार्थना कराई, उससे प्रार्थना कराई, ऐसे मत भटकिए। प्रभु ने, जब आपने प्रभु के पास आकर बोल दिया, प्रभु आपके लिए कर देगा। प्रभु आपसे प्यार करता है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 62 की 5 पढ़ेंगे हम लोग। 62 की 5, जी हाँ, साम उसका 62 का 5 में इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा, हे मेरे मन, परमेश्वर को खुदावन के सामने चुप रहे। देखिए वचन बार बार ये बात बोल रहा है। हमने जकरिया 2:13 पढ़ी, बोलता चुप हो जाओ। जब हम भजन संहिता 40 की 10 पढ़ते हैं, वहां भी क्या बोलता है, कहता है चुप हो जाओ परमेश्वर के सामने। हबक्कूक 2:20 क्या कहती है, चुप हो जाओ। जब हमने भजन संहिता 37 की 7 पढ़ी, वो क्या कहती है, वो भी, जी हाँ, वो भी यही कहती है, चुप हो जाओ। चुप होने का मतलब क्या है, चुप का मतलब क्या, एक बार कह दिया तो भरोसा रखो, है ना। देखिए हम लोग भजन संहिता 62 की 5 आयत पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा, पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ते हैं। हे मेरे मन, कितनी अच्छी बात, हे मेरे मन को बोल रहा है, बात कर रहा है वो, जी हाँ, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह। देखिए क्या बोलता है वो, परमेश्वर के सामने चुप रहे। रुकिए भाई यहाँ पर देखिए, बार बार वो कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, है ना। आपस में जाकर बुड़बुड़ाओ, कुड़कुड़ाओ मत। लेकिन समटाइम्स यहाँ क्या कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों के सामने बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते नहीं है, लेकिन जब अकेले में होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत अपने मन में बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। कलाम कहता है मेरे मन चुप हो जा। एक बार फिर पढ़ दें इसी आयत। जी हाँ, भजन संहिता की किताब उसका 62 अध्याय, साम 62 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे मन, खुदावन के सामने, परमेश्वर के सामने चुप रह। परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी पर है, मेरा भरोसा उसी पर है। कितनी बड़ी बात है। कहता मन को क्या बोलता है, चुप रह। मन अगर बुड़बुड़ाता है, कुड़कुड़ाता है, चिंता में आता है, उसे क्या बोलता है, ए मन चुप हो जा, क्योंकि मेरा भरोसा किस पे है। हालेलुया। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा किस पे है जी। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आपको जगह जगह जाके भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा भरोसा संजय भाई से, और मैंने संजय भाई को बोला भाई 2 अक्टूबर को मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो मुझे इनकी पत्नी के पास, इनकी बेटी के पास, इसके दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं है, नो, है ना। अगर मेरा भरोसा, मुझे मेरे दोस्त पर विश्वास है। अब मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आपको, जब आपने एक बार उसे कह दिया है, तो आपको कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने उसे कह दिया है तो भरोसा रखें, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। देखिए वचन क्या कहता है, मेरा भरोसा उस पे है। देखिए भजन हम जाएंगे, यशाया 40 की 31 पढ़ेंगे। देखो कितनी अच्छी बात लिखी यहां पर। हम देख रहे भरोसे की बात देखते, बोलता मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। तो हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए, अपने जिंदा खुदावन पर, है ना। जब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको यहां पर। एक आदमी है जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, मसीह आदमी है, उसको 2 अक्टूबर को ही 1 लाख रुपए चाहिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मसीह होने के कारण परमेश्वर पे विश्वास करेगा। वो परमेश्वर से पहले प्रार्थना करेगा, प्रभु 2 अक्टूबर को मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद जब 2 दिन ही रह जाएंगे, है ना, यानी कि 30 सितंबर की दिन, वो क्या करेगा, अरे भाई 2 दिन रह गए, चलो मैं पास्टर फलाने पास्टर को फोन मिलाता हूं, उनसे कहता हूं मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। वो उससे प्रार्थना कराएगा। फिर क्या हो गया, आधा दिन निकल गया, 1.5 दिन रह गया, चलो उस बड़े पास्टर से प्रार्थना करते हैं, उसको फोन करते हैं, उससे प्रार्थना कराएगा। वो क्या करेगा, उसके बाद फिर उसके मन में आएगा, भाई अब 1 तारीख आ गई है, कल तो 2 तारीख को मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो वो क्या करेगा, प्रभु करेगा या नहीं करेगा, डाउट, चलो रिश्तेदार को फोन करके देखता हूँ, इसको फोन करके देखता हूँ। ऐसे करते करते वो क्या करेगा, जी हाँ, एक तो उसका ईमान जो है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो रहा है, और ना उम्मीदी जो है ना वो इंसान को बहुत जो है दूर कर देती खुदावन से, है ना। तो समझ रहे हो, हमने 2 तारीख का इंतजार नहीं किया, बल्कि हमने अपनी सोच का जो है वो इस्तेमाल शुरू कर दिया। समटाइम्स हम ऐसे ही करते हैं, और सच में ज्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, है ना। हम एक आपको बात बताना चाहता हूं, आप अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखें। और बाइबल बताती जितने लोग उसकी ओर देखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता, और वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है। तो हम लोग भजन संहिता 62 की जब हमने 5 आयत पढ़ी थी, आप निकालिए तो मेरे साथ एक बार फिर पढ़ दीजिए मेरे भाई। जी हाँ, 62 की 5 आयत पढ़ दीजिए प्लीज। लिखा है, हे मेरे मन,
खुदावन के सामने, परमेश्वर के सामने चुप रहे, परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी पर है। मेरी आशा किस पे है? मेरा भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यशायाह 40 की 31 आयत उनके लिए है। पढ़ दीजिए मेरे भाई। जी हाँ, यशायाह जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, 40 की 31 आयत, ध्यान सुनिएगा, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? 40 की 31, 40 की 31। हाँ, यशायाह की किताब 40 अध्याय उसकी 31 आयत पढ़ के देखिए भाई। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं। बाट जोने का मतलब क्या है? उस पे भरोसा रखते हैं, है ना, जो चुप रहते हैं, यहोवा पर, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसकी बाट जोते हैं, उसकी इंतजारी करते हैं, वो वह नया बल प्राप्त कर, वह नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, है ना जी। क्या प्राप्त करेंगे? नई ताकत। न्यू पावर प्राप्त करेंगे। और हाँ पढ़िए। जी हाँ, दोबारा उसमें पढ़ता हूं, 31वें आयत है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह नया बल प्राप्त करेंगे। कौन? जो यहोवा की बाट जोते हैं। वो जो चुप रहते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, चुप रहने वाले जो उसकी इंतजारी करते हैं, वो नया बल पाएंगे। आगे लिखा है उसके आगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे। अभी यहां क्या लिखा है? वो उकाब की नाई उड़ेंगे। उकाब क्या है? ईगल। ईगल। उसने ईगल का उदाहरण क्यों दिया? उसने उकाब का उदाहरण क्यों दिया? मोर का उदाहरण क्यों नहीं दिया? कबूतर का उदाहरण क्यों नहीं दिया? दूसरे पक्षी का उदाहरण क्यों नहीं दिया? उसने ईगल का ही उदाहरण क्यों दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब हवा आती है ना, जब हवा इधर की तरफ की है, जब हवा इधर को बह रही है, तो बाकी जो पक्षी है वो क्या करते हैं? वो भी इधर को आएंगे, वो भी इधर की तरफ जाएंगे। हवा इधर की है तो वो भी इधर जाएंगे। इसका मतलब है, परिस्थिति, अगर हालात उनको इधर को ले जा रहे हैं, वो भी इधर को ही जाते हैं। जी जी, है ना, जी, जी, जी। जहां हालात ले जा रहे हैं, पक्षी वहीं को जाएंगे। ठीक है। लेकिन उकाब एक ऐसा पक्षी है, अगर परिस्थिति इधर की है, हवा इधर की है, जोर से हवा आ रही है, जोर से परिस्थिति उनको इधर को ले जा रही है, उकाब क्या करते हैं? परिस्थिति को चीर के निकल जाते हैं, तूफान को चीरते हुए निकल जाते हैं। इसका मतलब है तूफान को फाड़ कर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो अपनी जुबान को बंद रखते हैं, वो नया बल पाते हैं और उकाब की समान समस्या को फाड़ के निकल जाते हैं वो लोग। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं? बाकी पक्षी क्या करते हैं? जहां पे हालात ले जा रहा है वहीं जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आप एक बात याद रखिए, आपको नया बल मिलने वाला है और वो बल आपकी परिस्थिति को फाड़ के रख देगा। देखिए, जैसे बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी जी, तो परमेश्वर इजरायलियों को निकालना था, है ना, पार कराना था, वो किश्ती भी बनवा सकता था वहां, और कोई रास्ता भी निकाल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जी हाँ, परमेश्वर ना तो लाल समुद्र के ऊपर से लेके गया, ना साइड से लेके गया, परमेश्वर ने लाल समुद्र को फाड़ दिया। इसका मतलब है, परमेश्वर ने उस परिस्थितियों के बीच में से निकाल के उनको रास्ता दे दिया। वो कब हुआ? जब उन्होंने अपनी जुबान को बंद रखा। सो मैं आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। और यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब इस वचन को मैं सुबह पढ़ रहा था तो मैंने एक बाइबल में बात पढ़ी, मूसा 120 साल का होकर मरा जी, है ना, और बाइबल में लिखा है मूसा बुढ़ा नहीं हुआ, उसका जो पौरुष था, उसकी जो ताकत थी, वो वैसे ही जवानों के समान थी। वो बुढ़ा नहीं हुआ। पता क्यों नहीं हुआ? वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और जब वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, जब उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने नया बल पाया। हालेलुया, नया बल पाया, नई ताकत पाई, और उस नए बल से वो 100 साल की उम्र में भी जवान था। जब आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो जितनी मर्जी चाहे उम्र है, चाहे 50 साल के हो चुके हैं, चाहे 60 साल के हो चुके हैं, चाहे 70 साल के हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नया बल पाएंगे। आप बुढ़े नहीं होंगे, परमेश्वर आपको नया कर देगा। परमेश्वर ने मूसा को जवान बना के रखा था। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह को बंद रखता था और परमेश्वर पे भरोसा रखता था। कलाम साफ कहता है, एक बार फिर पढ़ दीजिए मेरे भाई, 40 की 31 पढ़ के देखिए। जबरदस्त आयत है जी हाँ, पवित्र बाइबल में से, पुराने नियम में से, इज़ाया नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसकी 31वें आयत में इस तरह से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं
वे नया बल प्राप्त जो करते जाएंगे। परमेश्वर की बाट जोने का मतलब क्या है, उसकी इंतजारी करते हैं। वो ये नहीं कहते पत्नी प्रभु करेगा नहीं करेगा, चलो रिश्तेदार को फोन कर लूं, चलो फलाने पास्टर को फोन कर लूं, चलो इसे फोन कर लूं। वो परमेश्वर की ओर जो देखते हैं, बाइबल क्या कहती है, वो नया बल प्राप्त करेंगे। मूसा परमेश्वर की तरफ हमेशा देखता था और हमेशा नया बल प्राप्त करता था, इसलिए 120 साल की उम्र में वो बुढ़ा नहीं हुआ, जवान था। अगर आप भी जवान रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास, आपके पास दवाई है। वो दवाई क्या है? उस मुंह बंद रखें और उस पर भरोसा रखें, वो आपको जवान बना देगा। जैसे मूसा जवान था वैसे ही आपको जवान बना देगा, है ना। तो पढ़िए पढ़िए, उसके बाद दोबारा फिर पढ़ूंगा, पढ़ दीजिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल, नई ताकत प्राप्त करते जाएंगे। उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे। देखिए इस आयत को एक बार हम फिर देख लेते हैं। 31 आयत आप स्लो पढ़िए मेरे भाई। परंतु जो यहोवा की बाट जोते जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजारी करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नई ताकत देखो पाएंगे नहीं, लिखा है पाते जाएंगे। वो नई ताकत को पाते जाएंगे। कंटिन्यू पावर, न्यू पावर उसके अंदर होगी। मूसा में हमेशा पावर रहती थी। वो हमेशा 120 साल की उम्र में भी क्या था? पावर में था, जवान था, क्योंकि वो डेली सामर्थ पाता था। हालेलुया, है ना। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे। जैसे उकाब उड़ता है। उकाब क्या करता है? जहां हवा ले जा रही वहां नहीं जाता, बाकी पक्षी जहां हवा ले जाती वहां जाते हैं, लेकिन उकाब हवा के विरुद्ध जाता है, वो हवा को फाड़ के निकल जाता है। आंधी तूफान से नहीं डरता, बल्कि उसका सामना करता है। हालेलुया, उसको फेस करता है। हालेलुया। आप भी उकाब के समान बन जाएंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा है? वे दौड़ेंगे और श्रमित ना, वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे। आगे, और चलेंगे और थकेंगे ना। चलेंगे और थकेंगे नहीं। न्यू पावर, न्यू स्ट्रेंथ। मूसा में मूसा में जो ताकत थी, उसको जो ताकत मिली थी, उसका भेद क्या था? मैं सोचता हूं आज आपको मिल गया होगा। मूसा 120 साल की उम्र में जवान था। उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो चुप रहता था, परमेश्वर पे भरोसा रखता था, इसलिए परमेश्वर को दिन प्रतिदिन नई सामर्थ देता था। उकाब के समान वो बन चुका था, जो भी हालात आते थे उनको फाड़ कर निकलता रहता था। हालेलुया, चलता रहता था, थकता नहीं था। सो आज अगर आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, इधर उधर नहीं भटकेंगे, परमेश्वर आपको उकाब के समान बनाएगा, मूसा के समान जवान बनाएगा और आप उसकी इस ताकत में चलेंगे। सिचुएशन, हालात चाहे आपके खिलाफ हो, आप उस सिचुएशन में से, उस हालात में से, उस बीमारी में से, उस फाइनेंशियल क्राइसिस में से आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा जो है। हालेलुया। देखिए यशाया में जाएंगे हम लोग। यशाया 30 अध्याय उसकी 15 आयत जाएंगे, जल्दी से लिखाएंगे। जी हाँ, 30 का 15 में आप कह रहे हैं। यशाया उसका 30 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए मेरे भाई। हाँ, यशाया नबी की किताब उसका 30 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, हाँ? प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है। देखिए परमेश्वर कह रहा है ये, है ना। देखिए ध्यान सुनिएगा, मूसा नहीं कह रहा, है ना, पतरस नहीं कह रहा, पौलुस नहीं कह रहा, पास्टर पंकज नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। सुनिए क्या कहता है, पढ़िए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र, जी हाँ, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है लौट आने। लौट आने का मतलब क्या है? इधर उधर भटकने से परमेश्वर की ओर आ जाओ। आज मसीह लोग भटक रहे हैं, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास, कभी फलाने रिश्तेदार के पास, कभी उस दोस्त के पास। वो क्या कहता है? लौट आओ। लौट आए का मतलब क्या है? सही जगह पे आ जाएं। पहली बात क्या कहता है? लौट आने और शांत रहने में। ये लिखा है ना? जी हाँ, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार। लौट आओ अपनी जगह पे, शांत हो जाओ का मतलब क्या? भरोसा रखो और तुम्हारा क्या है? उद्धार है, साल्वेशन, मुक्ति है। अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप कर्जे में हैं, अगर आपको दुष्ट आत्मा सताती है, आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम्स है और आपको लगता है कुछ नहीं होता, तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ये बात कहता है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको लौट आने की जरूरत है। लौट आने की जरूरत का मतलब क्या है? किसके पास लौटना है आपको? परमेश्वर के पास लौट आने की जरूरत है। और चुप रहने का मतलब क्या? उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आप दो काम करेंगे, परमेश्वर के पास लौट आएंगे, चुप रहकर उस पर भरोसा करेंगे, वो कहता है मैं तुम्हें हर एक परिस्थिति में मुक्ति दूंगा,
छुटकारा दूंगा। चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप कर्जे में हैं, चाहे दुष्ट आत्मा आपको सताती है, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। ये पास्टर पंकज नहीं कह रहा, मूसा नहीं कह रहा, याकूब नहीं कह रहा, ये पतरस नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, और वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। आज की शाम जो है वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ब्लेसेड शाम है, क्योंकि खुदावंद आज आप अपने वचन के द्वारा आपसे भी बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, से भी बात कर रहे हैं। सिचुएशन आपकी चाहे कैसी भी हो, हालात आपके चाहे कैसे भी हो, चाहे आप कितना भी हाय तौबा कर रहे हैं, बाबों के पास, संतों के पास, इधर उधर आप भटक रहे हैं, आज आपके लिए उद्धार का समय है। परमेश्वर कहता है लौट आओ, चुप रहो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। हालेलुया। इस आयत को पूरा पढ़ दीजिए मेरे भाई, स्लो पढ़िएगा, थोड़ा तेज आवाज में। यशाया की किताब उसका 30 अध्याय उसके 15 आयत लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आगे सुनिए क्या कहता है, शांत रहने और भरोसा रखने में। क्या बोलता है, शांत रहूं और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता है। वीरता का मतलब क्या होती है, ताकत है। ताकत है। कहता जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं, वो क्या पाएंगे, नया बल पाएंगे, नई स्ट्रेंथ पाएंगे। और मैं चाहता हूं आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखें, आपको परमेश्वर नया बल, नई ताकत देगा, उकाब की समान उड़ाएगा। परिस्थितियों में आप परिस्थिति, जहां हवा है हवा की ओर नहीं जाएंगे, आप परिस्थिति को फाड़ के निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूं उसमें मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, पढ़ दीजिए क्योंकि वो हम सब के लिए ठीक बैठती है। दोबारा पढ़ूंगा इसी आयत, पढ़ दीजिए। यशाया की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 15वां आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। शर्म आती है हम लोगों को। खुदा कहता है, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु कहता है वो आपने ऐसा नहीं किया। वो जानता है, कभी आप इसके पास भटकते, कभी उसके पास भटकते, कभी उस बाबे के पास, कभी उस पास्टर के पास, कभी फलाने बड़े पास्टर के पास। प्रभु देखता है सब कुछ। जब आपने एक बार कह दिया उसको, आप भरोसा रखें। जब मैंने एक बार कह दिया, भाई संजय आप 2 अक्टूबर को 10,000 रुपए दे रहे, पक्की बात है, बिल्कुल। आप लाइव हैं, वादा कर रहे हो? जी, जी, बिल्कुल दे रहे हो क्या? हाँ जी, सच्ची वो जी, समझ रहे हैं मेरी बात? जब इन्होंने बोल दिया है तो मुझे इनकी पत्नी, इनकी बेटी, इनके दोस्त, इनके पापा के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे इनकी बात पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसा ही हमने जब परमेश्वर को कह दिया है, परमेश्वर कहता जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जब हमने उसे एक बार कह दिया तो हमें क्या करना चाहिए, मुंह बंद रखकर भरोसा रखना चाहिए। और परमेश्वर, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो उसकी ओर ताकता है, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। जी हाँ, अगर आज की शाम, आज की रात, अगर आप इस वचन को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो यकीन मानिए आपका उद्धार है, आपकी विक्ट्री है, आपकी साल्वेशन है। बाइबल कहती परमेश्वर वचन भेजकर चंगाई करता है, वचन भेजकर तबाही से बचाता है। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, वो क्या कहता है, लौट आओ। लौट आओ का मतलब क्या है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर आपको मुक्ति देना चाहता है। देखिए हम लोग एक कहानी को देखते हैं बाइबल में से, हम देखेंगे एक्सोडस, निर्गमन जाएंगे, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 10 आयत में जब हम लोग आते हैं, निर्गमन 14 की 10 में जब हम आते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में से निकाला जी। जब वो मिस्र में से निकालकर जंगल में ले आया तो वहां लिखा है आगे लाल समुद्र था जी, पीछे फरौन की सेना आ गई। तो क्या हुआ, हम 10 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, 13 तक जाएंगे हम लोग। जी हाँ, पढ़िए। बाइबल में से पुराने नियम में से सेकंड किताब, सुनिए सभी ध्यान से, निर्गमन की किताब, एक्सोडस की किताब, उसका 14 अध्याय उसकी 13 से आप कह रहे हैं। जी हाँ, लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे 10 आयत पढ़ेंगे हम लोग। 14 की 10 ध्यान सुनिएगा, कोई बात नहीं। निर्गमन 14 की 10 से सुनिए, सभी ध्यान सुनिएगा। फिर फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा। देखिए अभी आगे लाल समुद्र है जी, पीछे फिरौन की सेना जी, बीच में कौन है, इजरायली। जब इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा तो क्या देखा उन्होंने, पढ़िए। जी हाँ, तब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। क्या देखते हैं,
अरे मिस्री हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा इस वचन को। हाँ, मिस्री हमारे पीछे चले आ रहे हैं और इजरायली अत्यंत डर गए। और इजरायली क्या हो गए? बहुत डर गए। डर गए वो लोग। और आगे? चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और चिल्लाकर परमेश्वर को कोसने लगे, दुहाई देने लगे। और क्या कहते हैं, पढ़िए 11वीं आयत से। हाँ हाँ पढ़िए। और वह मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या बोलते हैं? मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ पर मरवाने के लिए जंगल में ले आया। क्या बोलते हैं? मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें मरवाने लेके आए। हम तो मिस्र में अच्छे थे, जंगल में मरवाने लाया हमें। आगे पढ़ी क्या लिखा? तूने हमसे ये क्या किया? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। हाँ, आगे पढ़ी क्या लिखा? 12वीं आयत में लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छी थी। देखिए यहां पर जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल लाया है ना मूसा के द्वारा, अभी वो जंगल में आ चुके हैं, आगे लाल समंदर है, पीछे फिरौन की सेना, और बाइबल बताती है इजरायली ये बातें देखकर डर गए, घबरा गए वो लोग, है ना। अभी देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है, बड़े ध्यान सुनिएगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो। 13 आयत पढ़नी पूरी। 13 आयत पढ़िए। जी हाँ, 13 आयत में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्या बोलता है? क्या बोलता है? डरो मत, खड़े खड़े। खड़े खड़े का मतलब क्या? एक जगह पे खड़े हो जाओ, बी स्टिल, एक जगह पे खड़े हो जाओ और उस काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। ध्यान सुनिएगा, क्या काम करेगा? जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो। क्या बोलता है? जिन मिस्रियों को। देखिए मिस्री जो है उन्होंने इजरायलियों को गुलाम बनाया हुआ था 430 साल। 430 साल की गुलामी में थे वो लोग, जी, है ना। और 430 साल से वो उनको देखते आए थे, और इतना देखते आए थे वो डर चुके थे, उनकी उम्मीद टूट चुकी थी। और 430 साल की गुलामी बड़ी होती है उनके जो है ना। समटाइम्स प्रभु यीशु मसीह को ना जानने से पहले हम लोग बीमारी जो हमारे लिए एक मिस्री है, जी, है ना, हम बीमारी की गुलामी में होते हैं। हो सकता है आप बीमारी में 20 साल से हो, है ना। हो सकता है दुष्ट आत्मा आपको 30 साल से सता रही है, आप पे घर में कर्जा जो है 15 साल से है। तो जितने साल से भी आप उन समस्याओं को देख रहे हो, देखिए यहां लिखा है इजरायली जो थे 430 साल से उस समस्या को झेल रहे थे, दुख तकलीफों में, परेशानियों में और डिप्रेशन में, और बहुत सी बातों को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ? परमेश्वर उनको 430 साल की गुलामी में से निकाल लाया जी। और जब निकाल लाया, इजरायली जो निकल आए, जंगल से बाहर आ गए हैं, आजाद हो गए हैं, फिर मिस्री उनके पीछे आए। ये वचन के अनुसार हुआ क्या? अभी क्या होता है जब हम लोग प्रभु में आते हैं जी, बीमारी से, है ना, छुटकारा पाते हैं। चाहे हमारी बीमारी 20 साल पुरानी है, प्रभु ने हमें 20 साल बीमारी से छुटकारा दे दिया। दुष्ट आत्मा हमें 25 साल से सताती है, दुष्ट आत्मा ने हमें छुटकारा दे दिया। 25 साल की दुष्ट आत्मा हमें छोड़ के चली गई, बीमारियां समस्या हमें छोड़ के चली गई, है ना। 20 साल से 30 साल से हम लोग छुटकारा पाके आ गए। तो क्या हुआ? क्या होता है जब हम छुटकारा पाके आ जाते हैं? तो बाइबल कहती है जब एक दुष्ट आत्मा एक इंसान से निकलती है, फिर वो साथ को साथ लेकर आती है। अगर आप सीधे नहीं है तो हाँ, तो क्या बोलती है? वो दोबारा आकर चक्कर मारती है जी। और जब वो दोबारा के चक्कर मारती है तो कैसे आती है? 7 गुना और पावर के साथ आती है ना। एक और दुष्ट आत्मा निकली तो कितनी लेके आई? 7 और, यानी 7 गुना, यानी 8वीं हो है, यानी 8 गुना पावर के साथ आती है। तो यहां पे 430 साल की गुलामी में होते, 430 साल से मिस्रियों ने उनको जकड़ा हुआ था। आपकी बीमारी को भी 20 साल से 25 साल से दुष्ट आत्मा ने या बीमारी ने जकड़ा हुआ है, और आप आज आजाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी फिर आपको दुष्ट आत्मा आकर दोबारा सताने लगी है, फिर से वही बीमारी आपको दिखने लगी है, फिर से आपके घर में वही समस्या आ गई है। तो अब ऐसे ही उनके जीवन में आजाद तो हो गए हैं, समझ रहे ना मेरी बात? मैं जो समझाना चाहता हूं, वो आजाद तो हो गए हैं, निकल तो आए हैं, लेकिन फिर मिस्री उनके पीछे आ गए। और अब जब मिस्री आए हैं तो 8 गुना पावर के साथ जी, है ना। और जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु आपको बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है। चाहे आप 20 साल से समस्या में, चाहे 30 साल से, प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया। और छुटकारा मिलने के बाद वो चीज फिर से अटैक करने आती है जी।
वो दोबारा फिर आती जरूर है, जरूर आती है, लौट के जरूर आती है। ये आपको तजुर्बा हुआ होगा, जब आपको दुष्टात्मा छुटकारा मिला या बीमारी छुटकारा मिला, वो दोबारा एक बार फिर चक्कर काटने आती है। तो ऐसे ही वो समस्या आई, और जब वो समस्या आई तो वो क्या करने लगे, डर गए। और जब दुष्टात्मा या बीमारी दोबारा हमारे जीवन में अटैक करती है, हम लोग भी क्या हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार आके क्या बोलते हैं, अरे भाई तूने कहां पंगा ले लिया, तू क्यों ये सुमसी के चक्कर में पड़ गया, तू पहले जहां था वहीं सही था, अब ये चीजें तुझे छोड़ेंगे नहीं, पहले तू उनकी पूजा करता था, अब ये तेरे को नाश कर देंगी, खत्म कर देंगी, अब बहुत गुस्से में ये आई हैं। तो इजरायली जो थे जंगल में जब आए, तो मिस्री भी पूरी ताकत के साथ, 8 गुना ताकत के साथ उनके सामने आए, और मूसा ने उनको एक बात क्या कही, 13 आयत पढ़ देंगे एक बार फिर मेरे भाई। जी हाँ, 13 आयत पढ़ दिए। एक्सोडस निर्गमन उसका 14 अध्याय की 13 आयत में इस तरह से लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, हाँ, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्या बोलता है वो, कहता डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। पढ़िए, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिस मिस्रियों को 430 साल से तुम देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बीमारी को आप 25 साल से झेल रहे हो, जिस दुष्ट आत्मा आपको 30 साल से सता रही है, मैं आपको आज बात करना चाहता हूं मेरे उन भाई बहनों को जो आज भी बीमारी में है, आज भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं, आज भी उनको शैतान सताता है। तो वो क्या बोलता है, कहता है घबराओ मत, डरो मत, चुपचाप क्या करो, खड़े होकर उस काम को देखो। एक बार फिर 13 आयत पढ़ देंगे मेरे भाई। जी हाँ, लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो, खड़ा खड़ा उस उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिस मिस्रियों को 430 साल से देख रहे हो, जिस बीमारी आपको 25 साल से सता रही है, दुष्ट आत्मा को 20 साल हो गए आपको सताते हुए, आपके घर में कर्जा है 15 साल हो गए कर्जे में, तो वो क्या बोलता है आपको, कहता डरो मत, जिस समस्या को आप देखते आए हो, आगे जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ? उनको फिर कभी ना देखोगे। तब फिर कभी मत देखोगे। हालेलुया। लेकिन कब नहीं देखोगे, 14 आयत बड़े ध्यान से पढ़ना, ब्रेक करके पढ़ना मेरे भाई। हाँ, क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। आज आपकी समस्या चली जाएगी, आज आपकी दुष्ट आत्मा, बीमारियां, हर चीज चली जाएगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। 14 आयत पढ़ देंगे मेरे भाई। लिखा है 14वीं आयत में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या बोलता है, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर अपने पास्टर को नहीं भेजेगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, परमेश्वर खुद आएगा लड़ाई करने, और कहता परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। आगे, इसलिए तुम चुप रहो। क्या बोलता है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। कलाम यहीं पे आके रुक जाता है। कलाम क्या कहता है, एक बार 14 आयत फिर पढ़ दीजिए मेरे भाई। जी हाँ, 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यहोवा खुदावन परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। खुदावन आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कहता इसलिए चुपचाप रहो। आप क्या चाहते हैं, क्या परमेश्वर आज आपके लिए लड़ाई लड़े? मैं आज आपसे पूछता हूं मेरे भाई, हम सब लड़ाई में हैं, कई बार हमें परिस्थितियों में युद्ध का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपसे पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं, कि 10,000 लोग आपके लिए लड़ें या परमेश्वर आपके लिए? परमेश्वर मेरे लिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुपचाप होना पड़ेगा। चुपचाप का मतलब क्या है, परमेश्वर पे भरोसा रखना, इधर भटकना उधर भटकना, इसके पास जाना नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, और जो लड़ाई परमेश्वर लड़ता है उसको परमेश्वर कभी हारता नहीं है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। सो खुदा का कलाम आज क्या कहता है, चुप हो जाओ। जकरिया 2:13 में क्या बोलता है, चुप हो जाओ। अब भजन संहिता 40:10 में वो क्या कहता है, चुप हो जाओ। हबक्कूक 2:20 में वो क्या कहता है, चुप हो जाओ। भजन संहिता 37:7 में वो क्या कहता है, चुप हो जाओ। भजन संहिता 62:5 में वो क्या कहता है, चुप हो जाओ। हम लोग जब यशाया 30:15 पढ़ते हैं, वहां भी वो क्या कहता है, चुप हो जाओ। और हमने पढ़ा निर्गमन 14:14 क्या पढ़ी, क्या बोलता है, तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आज खुदा का कलाम हमें यह कहता है, चुप रहने का मतलब क्या है, उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना। प्रभु आज चाहता है आज हम चुप हो जाएं।
आज हम चुप होकर परमेश्वर के काम को देखें, वो जो करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है आपके लिए लड़ाई लड़ना। वो आपके लिए लड़ेगा भी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चुप होना पड़ेगा, भरोसा रखना होगा। जी, प्रेज गॉड। और मैं बहुत आज के वचन के द्वारा जो है ब्लेस्ड हुआ हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप भी परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे। बेशुमार हमारे पास जो है मैसेजेस जो है वो आए हुए हैं, और कुछ मैसेजेस को आप पढ़ना चाहेंगे क्योंकि कुछ प्रार्थना की रिक्वेस्ट भी हमारे पास जो है वो आई हुई हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम में। और शरण प्रभा जी आप हमारे साथ हैं, कहते हैं कि प्लीज आप गौरव के लिए प्रार्थना कीजिए, रिकी के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके अलावा पॉल सोहोता भाई आप भी हमारे साथ हैं, कहते हैं बहुत ही आज के वचन के द्वारा जो हमें बरकत मिली है। जोगी जॉर्डन जी आप हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए प्रोग्राम में बड़ी बरकत आपको मिल रही है। और उसके अलावा भी किशोर कुमार साहब आप हमारे साथ हैं, आपने कहा कि बहुत हमें बरकत मिली आज के वचन के द्वारा। संतोष शेखर जी आपने भी हमें जो है वो मैसेज भेजा, और आप लाइव हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और जस्सा नूसी जी आप भी कह रहे हैं कि बहुत बरकत मिली है, खुदा उनका शुक्र है। और उसके अलावा शिंदी सिद्धू जी आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत कहते हैं हमें बरकत मिली है। और उसके अलावा भी खास तौर पर शरण प्रभा जी ने जो है वो प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजी है, कहते हैं कि हमारे फ्रेंड हैं गौरव, और गौरव रिकी वो जो है उनकी परमानेंट से पीआर के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए जो है वो कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए। और दलजीत सिंह साहब आपने भी हमें मैसेज भेजा है। मार्गरेट जेम्स जी आप भी कहते हैं कि वचन के द्वारा बहुत बरकत मिली है। मान्या थापर जी आप भी कहते हैं कि आज के वचन के द्वारा बरकत मिली है। ममता राणा जी आप डबलिन में है, आयरलैंड में है, वहीं से आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, कहते बहुत बरकत मिली है। गोल्डी सिंह जी आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच साथ निभाने के लिए। राजविंदर कौर बहन आप हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। और सुमेरा सोहेल जी आप भी कह रहे हैं बहुत बरकत मिल रही है। दलजीत मट्टू जी आप भी हमारे साथ हैं। और उसके अलावा अनु गिंडा जी आप भी कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, बहुत बरकत मिली है। जिग्गू जी आपने हमें कहा है कि खुदावन का शुक्र है, बहुत बरकत मिल रही है पर वचन के द्वारा। और तरुणप्रीत सैनी आप हमारे साथ हैं, आप भी वचन जो है वो प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और आपके पास भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। मेरे साथ YouTube पे भी कुछ भाई बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनके कमेंट्स को नहीं देख पा रहा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ जो भी आप देख रहे हैं, मैं उनको आज ये कहना चाहता हूँ, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है तो उस पर भरोसा रखें। आपने प्रार्थना विषय दिए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जब आपने उससे पहले बार प्रार्थना की थी जी, उसने तभी सुनी थी, और उसने आपको उत्तर दे देगा। वो जल्दी आपको उत्तर देगा, आप उसकी महिमा को देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने प्रार्थना के विषय दिए। जो लोग प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, प्रभु उनको बहुत ही ब्लेस और आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं भाई रिकी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में अभी अपनी फाइल को लगा रहे हैं। हमें नहीं पता उनकी फाइल के रिजेक्ट क्यों हुई है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप भाई को बुद्धि और समझ दें, ताकि दोबारा से वो जो अपनी फाइल को लगाते हैं तो सही पेपर्स लगाने पाएं, और जिन ऑफिसर्स के पास वो फाइल जाती है वो रिजेक्ट ना करें, उसको अप्रूव्ड करें और उसको पास कर कर उस भाई को ऑस्ट्रेलिया लेके आने में पवित्र आत्मा आप मदद करें। प्रभु हमारी प्रार्थना है जितने भाई बहनों ने आज का कलाम सुना है सब बरकत पाएं, आप पे भरोसा रखें, आपकी ओर देखें और उकाब के समान नया पल पाने पाएं। प्रभु हर एक के ऊपर आपकी कृपा, आपका बरकत वाला हाथ बना रहे। हर एक जन आपके नाम को महिमा दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा जलाल तुझे देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहे। खुदावंद आपको और आपके परिवार को और ज्यादा बरकत दे, और आप अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में उकाब की नाई जो है उड़ें, और सिचुएशन हालात चाहे कैसी भी हो, आप उस सिचुएशन हालात को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है वो विक्ट्री और कामयाबी हासिल करें। पास्टर पंकज जी जो हमारे साथ चंडीगढ़ से यहाँ पर इंग्लैंड में आए हुए हैं, पास्टर जी आपको भी हम थैंक यू कहते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके यहाँ पर आने के लिए और परमेश्वर का वचन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और पास्टर पंकज जी को और मुझे कैप्टन संजय को इजाजत दीजिए, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिए। रब दी आवाज टीवी को भी अपनी प्रार्थना में याद करते रहिएगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। रब राखा। जय मसीह की। जय मसीह की।